है और भजन कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा भजन किया क्यों नहीं, न कोई करता है। विदुर जी भजन करता में कहीं का रहे हैं। अरे दोनों बैठे आस लगामी, ध्यान लगामी, आबे नहीं अधुराई भजन करे। भीतर बाबा भाई भजन करे। अरे दोनों बैठे आस लगावे, ध्यान लगावे, आबे नहीं अधुराई भजन करे। भीतर बाबा भाई भजन करे। आप विचार करो परीक्षित जी, हम तुम जब भजन करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, तो क्या कहते हैं कि हमारे घर भगवान आ जाए, हमें भगवान के दर्शन है जाए, यही तो कहते हैं। लेकिन विदुर जी कह रहे हैं कि हे भगवान, आज हमारे घर भगवान नहीं आवे, आज तक काऊ नहीं कहिए। बस जाई रटना में लग रहे थे, तब तक भाव का। अरे जिया तो हुनु की लगी रही रटना, लगाई रहे रटना, सोई कुंदी आई बजाई भजन करे। भीतर बाबा भाई भजन करे। अरे जिया तो नकी लगी रही रटना, लगाई रहे रटना, कुंडी आई बजाई भजन करे। भीतर बाबा भाई भजन करे। तब तक तो भगवान ने दरवाजा बजा दिया, खोलो। वो तो विदुर जी का करें, भगवान कन्हैया न होने, आज बात बिगड़ जा गई बिल्कुल। जैसे फाटक खोला, सामने द्वारकाधीश खड़े थे। इतने विदुर जी खड़े रह गए, उधर कन्हैया खड़े रह गए, कई काऊ निकाल तो कुछ नहीं। सो श्याम सुंदर बोले कि चाचा भीतर आवे कि ना कोई। अरे ना, ध्यान ना रो, आ जाओ। ध्यान कहाँ है कि जो खाए मांगेंगे। जैसे ही आसन पर बैठाया, बाहर एक ठाकुर जो पूरे विश्व में चीटी तक की व्यवस्था करता है भोजन की, आज भी कन्हैया कह रहे हैं कि चाचा भूख लग रही है, भूख लग रही है। भूख का नाम सुना तो उस वृद्ध महात्मा की आंखों से आंसू निकल गए। आज भी तुम देख लो, कोई अतिथि तुम्हारे दरवाजे पर रोटी मांग ले और घर में व्यवस्था होए न, तो कितना दुख होगा। हमेशा ध्यान रखना, हमारी बहनें बेटियां सब सुने, अगर हम रिश्तेदार को भोजन बढ़िया खिला रहे हैं तो हम ऐसा नहीं कर रहे हैं हम बाकायदा खा के आए। अपने मित्र को खिला रहे हो तो कोई ऐसा नहीं है बाकायदा तुम खा के आए। अपने व्यवहारियों को अच्छी दावत खिला रहे हो, कोई ऐसा ना कर ले बाकायदा खा के आए। सबसे ज्यादा सत्कार और सेवा जो होती है वो अतिथि की होती है, जिससे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं होता। उसे आप भोजन खिलाते हो, वो लिखा जाएगा आपके यहां। लेकिन आज उल्टो है जाता है, कोई अतिथि आ जाए, शास्त्री मंडल का उगना रोटी खा ले, तो बा खातर में और नौ ब्याह वो हो सगे सारे आ जाए, ता खातर में अंतर पड़ता है। वो तो तुम जे मान लियो चाहे रात के 9 बज रहे सही, और 1 महीना पहले शादी भैया, और साले की गाड़ी दरवाजे पर रुक गई, वहां में 4 आदमी और संग हैं, गाड़ी ताई खन जा गई रात को एटा, सब सामान लेके आएंगे ससुराल में, बात छोटी न जाए। हाँ, लेकिन ध्यान रखना, सत्कार जो लिखा वो सबसे ज्यादा उत्तम अतिथि का लिखा है, जिससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। आज भगवान अतिथि बन के आए। कृष्ण ने भोजन मांगा, चाचा विदुर जी रोज, कन्हैया 3 दिन से चूल्हे में आग नहीं भई, पर चिंता मत करो, तुम्हें भूख लग रही है तो कोई व्यवस्था करेंगे। अब शर्म के मारे कमंडल हाथ में लेके विदुर जी बाहर निकल गए। अब सुलभा बैठी हैं, उनकी कन्हैया चिंता मत करियो, त्याता कछु ले आवे गए हैं। और भगवान मन में सब जानने, लेवे तो तब जाए तब कुछ होए। बात दुर्योधन ने इसलिए भोजन बंद कर दिया था कि कृष्ण को भोजन मिला तो केवल मेरे यहां मिले और कहीं नहीं मिले। तब तक सुलभा बोली कि कन्हैया तुम खाओ तो नहीं, केला धरे ले आऊं।
भगवान मन में कह रहे हैं चाची वो खूब माले में केले ही हैं और कुछ है ही ना है। लेकिन ध्यान रखना प्रेम ऐसे कहते हैं कि आज केला जब लेकर के आई हैं, श्याम सुंदर सामने बैठे हैं, ठाकुर जी केला छील लिया और छील के और छिलका भगवान के मुंह में दे दो और गूदा फेंक दो पीछे। भगवान बात छिलका ही है खा के। दूसरा फिर छीलो, फिर छिलका मुंह में दे, तो तक विदुर जी की नजर पड़ गई। उनका अरे अरे ये क्या कर रही हूं? अरे जी तुम्हें छिलका खवाओ है, केला खवाए तो बाऊ तो खवाए ना जानी तुम। कन्हैया ने की चाचा अलग रहा, बिल्कुल अलग रहो, इन्हें अब खुद अपनी ना मालूम, क्योंकि भगवान के नेत्रों में आंखें डाल के देख रही थी। ये तो उस आमने सामने शरीर की बात थी। मेरी बात का प्रैक्टिकल करके देख लेना, कहीं ठाकुर जी की मूर्ति घर में रखी हो तुम 5 मिनट उनकी आंखें मिला के चिताई लियो। जो ठाकुर जी घरे रखे उन्हें में देख के चिताई लियो, 5 मिनट देख रही हो तुम्हें अपनी खुद ना सल रही कि हम कहां हैं। ये आकर्षण होता है भगवान की आंखों में, वे भूल गई सब। ध्यान रखना, हमेशा ये तो कहते हैं कि भगवान आता नहीं है, लेकिन ध्यान रखना सबरी के झूठे बेर खा सकता है। दुर्योधन के 56 प्रकार के भोजन ठुकरा सकता है। विदुर जी के घर पर केला के छिलका खा सकता है। अगर अच्छी बात लगे तो ताली बजाना जोर से। कन्हैया वहीं पर आता है जो प्रेम से बुला सकता है, वहीं पर आते हैं जो प्रेम से बुलाता है। विश्राम किया, सोता बंधो, सवेरा हुआ। भगवान ने जाकर के दरबार में कह दिया दुर्योधन राजगद्दी का बंटवारा कर दो, अन्यथा इतना बड़ा संग्राम होगा ना अब तक हुआ न कभी आगे होगा। दुर्योधन ने कि पहले तो जी बताओ, लड़ाई हो गई तो हमारे घर में, बंटवारा हो गया तो हमारे घर में, तुम पाट कैसे बजाते हो? सुबह पापी ने आदेश कर दिया अपने जवानों को पहले इन्हीं ने बांध लो कृष्ण को। कृष्ण बंधवावे को हुक्म कर रहा हो दुष्ट। बात जिना मालूम कि जब यशोदा की गोद में खेलता है तब तो रस्सी पैदा ना वही पूरे गोकुल में। अब तो वे जवान है, तू क्या बांधेगा? लेकिन ध्यान रखना उसी समय विराट रूप धारण कर लिया। बार रूप को केवल पितामह भीष्म द्रोणाचार्य कृपाचार्य ऐसे ही देख पाए और उनकी तो आंखें ही बंद रह गई। भगवान ने काया समेटी और तब के दुर्योधन एक अंतिम दाव और दे रहा हूं, अगर बचना हो तो वो बच लो। एक अंतिम दाव है, तो अंतिम दाव का हो यज्ञपति जी, वो आखिरी पत्ता फेंको तुरप को। तू जुआ ही खेलता है तो जुआ का आखिरी पत्ता मैं फेंक रहा हूं, 5 ही गांव दे दे। ये आखिरी दाव 5 गांव दे दे अपने भाइयों को, 5 पांडव समय काट ले जाएंगे अपना। लेकिन वो दुष्ट तो कलह का अवतारी है, वो कह रहा है कि सुई की नोक के बराबर ना है, नहीं दूंगा। श्रोता बंधु, भगवान ने कह दी तो युद्ध होगा, अब तैयारी करना, अब लड़ाई होगी। भगवान चले गए। जब विदा कर दिए थे और इधर पांडवों से जाकर के कह दिया कि अब तुम अपनी तैयारी करो, अब युद्ध ही होगा, बिना लड़ाई के बंटवारा नहीं होगा। श्रोता बंधु, भगवान जब द्वारका के लिए चले गए, लड़ाई की तैयारी हुई, लेकिन युद्ध के लिए स्थान कौन सा चुना? युद्ध के लिए स्थान चुना कुरुक्षेत्र, हरियाणा में पड़ता है। लेकिन हरियाणा के कवि हैं, उन्होंने अपने कवि सम्मेलन में कही है, बच्चे देखते होंगे मोबाइल पर कवि सम्मेलन आता है, तो उन्होंने ये कहा कि हमारे संघ में तो ये कृष्ण पक्षपात कर गए। वो हास्य कवि सम्मेलन होता है हंसी के लिए। तो दूसरे कवि ने पूछा कि क्यों त्यासंग का पक्षपात करो? वो हरियाणा का कवि है, उसने ये कही कि पक्षपात जी कर गए, क्या उन्होंने बंसी बजाई उत्तर प्रदेश में और बांस बजाओ हरियाणा में? यह पक्षपात किया उन्होंने। ध्यान रखना श्रोता बंधु, आज कुरुक्षेत्र ही क्यों चुना गया था? यह राजा कुरु की धरती थी, महाराज कुरु की। हल चलाते थे अपने हाथ से, को चलाते राजा, ऐसी बात नहीं। वो समय ऐसा था
कि अगर हल प्रजा चलाती थी तो राजा भी चलाते थे, लेकिन जमीन जोती कितनी, जहां पर जैत खम्भ गड़ा था महाभारत की लड़ाई का, वहां से चारों तरफ 40 मील इतनी धरती जोतते ही हरते। आज है कोई? वो तो इतना बढ़िया है कि जे हर और बैल ही ना रहे, और जुतबे के ता बैबे के ता खेत परे रहते। विचार करो वो क्षमता कहां चली गई। बेटा सब आए मिटे, जितने जवान बालक बैठे हो सब गांव में जाके पूछ लियो, बे डोकरा अब मौजूद हैं, तिन्ने 10-10 बीघा खेत तो कट्ठिया हटते हैं, जोत का पटेला दे दो दिन भर में, बे अब मौजूद हैं। पर भगवान जाने काय के बने, बालक का कहते हैं डोकरा बने काय के, क्यों? कि देखो पूरे दिन सवेरे 3 बजे हर खोल ले गए, सवेरे 10 बजे तक हरते खेत जोत के पटेला दे के आए, चारों काट के लाए, हाथवाई कुटी गड़सी आते सब पौन कुटी करी, बस कुटी पे सोई गए, नेक देर भाई पे सोई गए, सांझ को सानी दे दे। फिर रात को पहले तमाशे होते हैं, एक बती मालूम है, तो रात को वे तमाशो देख हुए चले गए, और तमाशो देख के रात के 2 बजे लौट गया, 3 बजे हर फिर खोल दो। विचार करो कितने सोए, और आज 10-10 घंटा सोए के पट्ठा यूं कह रहे हैं हमारी नींद ही पूरी ना भाई, बे न तो सोए ही। एक बात और बेटा मेरा प्रैक्टिकल कर लेना, बे भाई जिन्ने बैठे हैं उम्र ही जरूर 80 साल है उनकी, मैंने के पहुंचने के कड़े ना मिले बाजार में, नाप के कड़े ना मिले, क्यों ना मिले? ये बैठे हैं वहीं बड़े बूढ़े पूछ लो, पतो चली कि खेत पर रोटी ना पहुंची तो 2.5 किलो गाजर ही खाई गए। मठा भर के पहुंच गो बाल्टी में, 1 किलो गुड़ उठा लो, वो मठाई पी लो 3 किलो। पहले कोलू चंदो वो लोहे की डोई होती तो हम 5 किलो रसवा तो सही बात है। मैंने पही आंखन ते देखो वो 5 किलो रस भर के बाद डोली में छाव ना है, बिना छनो वो मुंह ते लगा के पी गए। विचार करो वो शक्ति थी, आज कोई पी की दिखाई लो 2 किलो सवेरे में भर्ती करना पड़े हो। हाँ बैठे हैं वो मारताई थे तो कह रहा हूं मैं, हाँ तो इन्हें के पहुंचने के कड़े नहीं मिले। और जो बेटा मैंने खुद देखे जो खुरपी थे तुम नराता हो, आदमी का नरा के घरे घरे आता हो, ये ऐसी नराई पड़ुआ खेतन में आज हरी का ता ऐसे डोकरा हाथ अंत ही कर देते, खुरपी ना लही। हाँ वो क्षमता थी। तो श्रोता बंधुओं वो कुरुक्षेत्र क्यों चुना गया था? राजा कुरु की धरती थी, और ये कुरुक्षेत्र के ऊपर एक साखी है, कौन सी? कौन सी? अरे जाके अरे घरई धरो हर को साजु जाके, घरई धरो हर को साजो जाके, घरई धरो हर को साजो। अरे बछड़ा तो कहुआ के पेटा में जाके, घरई धरो हर को साजो जाके, घरई धरो हर को साजो। अरे बछड़ा तो गहुआ के पेटा में जाके घरई धरो हर को साज रे बछड़ा गहू के पेट में। जाने हरा हारो जन्म होयबई नाई जाने, अरारो जन्मो अवई नाय जाने, अरारो जन्मो अवई नाय। अरे सिलहेरी तो ठाड़ी के में जाने, अरारो जन्मो अवई नाय जाने, अरारो जन्मो अवई नाय। अरे सिलाएरी तो ठाड़ी खेता में। ध्यान रखना, उस समय परीक्षित जी न वो लड़ने वाले हैं, न वो हथियार हैं, न वो हाथी हैं, न वे घोड़ा हैं, न वे रथ हैं।
उससे पहले ही राजा कुरु हल चला रहे हैं तो देवता ऊपर से विचार कर रहे हैं कि एक दिन इस धरती पर महान संग्राम होगा। और दूसरा कारण यह था कि परशुराम ने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से विहीन किया था। तो जाई कुरुक्षेत्र में परशुराम जी ने 5 कुंड भर दिए थे खून से, और तब ये कह गए थे आज के बाद ये धरती निर्मोही हो जाएगी, यहां किसी को किसी का मोह नहीं रहेगा, इसलिए जगह चुनी। अब रही बात नोते की, ये पहला संग्राम हुआ था यज्ञपति जी जहां में लड़ाई के नोते लगे। ब्याह शादी के नोते दुनिया में लगते हैं, जहां में लड़ाई के नोते लगे और पूरे विश्व में कोई बचा नहीं जहां नोता गया नहीं। गंगा पुत्र भीष्म ने की दुर्योधन बेटा एक काम कर दो, नोतो ने देख कृष्ण कूदे। अब दुर्योधन ने की वैसे तुम कह रहे हो बाबा तुम दे तो आगे पर बे हमारे माँ कबू उनको मनो है तू ना है बे तो पांडवन को मार रहता है कि ना तो नो तो दे दो नोते मन से। आज जैसे ही दुर्योधन निमंत्रण देने गया तो जी बात कही पिता में भीष्म ने कि एक बात ध्यान से सुन जाइए, जाके जोरे हम भेज रहे हैं वो बहुत चतुर है, मांगिए होशियारी में, चिंता ही मत करो। जैसी गया तो भगवान कृष्ण सो रहे थे सैन कक्ष में, तो पहले ऐसा नियम हो परीक्षा जी सोबत भय जगात ना है, पर सोबत भय तब ना जगा तब सोएबे को नियम हो। विचार करो और कोई सो रहा हो 24 घंटा में 19 घंटा तो भाई कब तक ना जगाओगे। भगवान सो रहे थे सैन कक्ष में, दुर्योधन गया अभिमानी तो था ही, सो पीछे कुर्सी डाल के बैठ गया, जग जाएंगे तब कह देंगे। अब युधिष्ठिर ने अर्जुन से कही जब जब मुसीबत पड़ी है तब तब बिना बुलाए आए, अब अके तो नौता दे आओ कम से कम। तो अर्जुन नौता देने गए तो देखा दुर्योधन पीछे बैठा है, पीछे बैठा है। अर्जुन भगवान के पैरों के पास धरती पे बैठ गए सामने। अब सोच जे रहे जग जाएंगे तो कह देंगे। और जैसी कन्हैया की नींद खुली, अब बताओ तुम आंख खुले सोबत में तो सामने बाव पहले दिखे हो पीछे बाव पहले दिखे हो। सो एकदम कन्हैया ने की अर्जुन कब के आए हो? पीछे तो दुर्योधन बोला पहले मैं आया हूं। आप बताओ कैसे आए? कि युद्ध होगा, युद्ध को नो तो देवे आए। पारत तुम कि प्रभु नो तो ही देवे हमारे। कन्हैया ने की दुर्योधन आए तुम पहले जरूर हो, पर मैंने पहले देखो अर्जुन को। अच्छा चलो तुम मांग लो, दोनों ही आयो दोनों मांग लो, पर मांगवे तो पहले मेरी शर्त सुन लो कि बताओ दोनों बांट दूंगा मैं, एक तरफ अकेला रहूंगा, हथियार उठाऊंगा नहीं, लड़ाई लड़ूंगा नहीं, और एक तरफ मेरी एक अक्षौणी सेना रहेगी नारायणी। दुर्योधन तुम बताओ, तुम कह रहे कि मैं पहले आया हूं। अब दुर्योधन ने सोची कि ये लड़ाई लड़ेंगे ना, हथियार उठेंगे ना, तो फिर इनको हम करेंगे ही का। महाराज सेना के सेना लड़ाई ले जाओ तो ठीक है, मन तो सेना ही मांग ली। अब अर्जुन की तुम, अरे ठाकुर जी तुमने दो बांट करे, एक बांट उठा लो भैया ने, तो दूसरा तो वैसे रहे वो मिले, लेकिन फिर भी हाथ जोड़ के बोले क्या, अरे मेरी विनतिया बारंबार कन्हैया दर्शन कोई आई जइयो। मेरी विनती बारंबार कन्हैया दर्शन कोई आई जइयो। मेरी विनती बारंबार सामरे दर्शन कोई आई जइयो। अरे आहा लड़ी रे तू हम पांच बहुत, लड़ी रे को हम पांच बहुत, लड़ी रे तू हम पांच बहुत, लड़ी रे को हम पांच बहुत। दिन रात चली हथियार कन्हैया दर्शन कोई आई जइयो। दिन रात चले हथियार कन्हैया दर्शन कोई आई जइयो। मेरी विनती बारंबार
5 ही बहुत है, 5 ही बहुत है, पर एक चीज मांग रहे हैं, 5 दे दो। कौन सी? अरे आहा हर पल रूप सामने दिखे, हर पल रूप सामने दिखे, हर पल रूप सामने पे दिखे, हर पल रूप सामने पे दिखे, है जाएगी विजय हमारे कन्हैया, दर्शन को आई जइयो, है जाएगी विजय हमारी कन्हैया, दर्शन को आई जइयो, मेरी विनती बारंबार सामरे। बस महाराज, केवल मैं इतना चाहता हूं, मैं तुम्हारा दर्शन करता रहूं और युद्ध करता रहूं, मुझे पूर्ण विश्वास है जीत जाऊंगा। बंटवारा हो गया, दुर्योधन लौट के चलो। तो जैसी लौट के आया भवन पे, जो पिता में भीषम सामने दिखाई दे, सो दूर से मुस्कान हो। पिता में भीषम बोले कि बेटा आज तो ज्यादा खुशी दिख रहे हो, का वो? देखो बाबा, तुम वो तो रोजाना जी कहते हैं कि तू तो मूर्ख है, कुछ नहीं जानता। आज तो मैंने चतुराई को काम करो है कि क्या करे आए कि कृष्ण के पास जब मैं पहुंचा था तब ही अर्जुन पहुंचा था, तो कृष्ण ने बंटवारा कर दिया। एक बाट पे खुद अकेले हथियार उठाएंगे ना, लड़ाई लड़ेंगे ना, और दूसरे बाट पे एक अक्षौणी सेना है। पिता में भीषम बोले पे तेने का मांगो? एक बाबा तुम ना जानते, जब वे लड़ेंगे इतना हथियार उठाएंगे ना, तो उनको कत्ते ही का हम मन तो सेना मांग ली। ए पिता में भीषम बोले कि दुष्ट फिर हारे हो, तू हार गया। क्यों? कि तू जानता नहीं है, अर्जुन जानता है इस चीज को, कि जहां पर धर्म है वहीं पर कृष्ण है, और जहां पर कृष्ण है वहीं पर विजय है, कोई नहीं रोक सकता। जा अब नहीं तू जीतेगा, ध्यान रखना। युद्ध की तैयारी रही, दोनों तरफ की सेनाएं